Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to MPPSC Study IQ. Here is another video for MPPSC Target 80 Prelims Booster Series. And if you are not clear your MPPSC Prelims exam by 1 marks or 2 marks, this series is for you. And this series will help you in growing your numbers. If the cutoff is 80 and you are getting 79, this 1 marks will be raised by this series. क्योंकि इसमें हम लोग करते हैं बेहतरीन तरीके से हर टॉपिक का डिटेल में रिवीजन 10 से 15 मिनट का टाइम आपको रोज देना पड़ेगा और इस सीरीज में पूरा टॉपिक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एमपीपीएससी के सभी टॉपिक्स हम लोग वन बाय वन रिवाइज आपको कर लेंगे। अभी तकरीबन 8 to 10 वीडियोस इसके आ चुके हैं और आज का जो टॉपिक है वो है टॉर्म्स ऑफ मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट टॉर्म्स और टॉर्म्स के अलावा मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट जो सेनोटाइप से मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट छतरियां हैं। पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली सेनोटाइप होता क्या है या टॉर्म क्या होता है। अब किसी भी मुस्लिम पर्सन की जब डेथ होती है तो जहां पर उनका फ्यूनरल किया जाता है, जहां पर उनको दफनाया जाता है, उसके ऊपर फिर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टॉम या हिंदी में बोलते हैं मकबरा। सेनेटिव क्या होता है? सेनेटिव या छतरी भी सेम चीज आपको होती है, बस बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जहां पर जैसे राजपूत हैं या मराठास हैं, जहां पर इनका क्रिमेशन किया जाता है, उस क्रिमेशन प्लेस के ऊपर ही एक छतरी बनाई जाती है, उसको छतरी कहा जाता है ना। ऑब्वियसली बात है कि जो हिंदूज हैं उनको जलाया जाएगा तो वहां पर उसके ऊपर एक सेनेटिव या छतरी जो है वो बना दी जाएगी। तो एक एक करके इंपॉर्टेंट सेनेटिव्स और इंपॉर्टेंट छतरीज की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में एज यू नो कि वहां पर बुंदेला रूलर जो है उनका शासन आपको रहा, बाद में गौंड रूलर का शासन भी रहा। तो यहां पर लोकेटेड है महारानी कमलापति का सेनेटिव। अब याद रखिए ये जो कमलापति की मैं बात कर रहा हूं ये यहाँ पर राजा जो छत्रसाल है उनकी वाइफ कमलापति थी। एक कमलापति आपके भोपाल की है, ये भोपाल वाली कमलापति नहीं है, गौंड क्वीन नहीं है, ये पन्ना की क्वीन आपको है। तो इनका एक ऑक्टोगोनल शेप का एक इंपॉर्टेंट सेनेटिव यहाँ पे बना है। नॉर्मली आप देखोगे तो मराठा आर्किटेक्चर में ही ऑक्टोगोनल शेप की छतरियां बनाई जाती हैं, या कई बार मुस्लिम आर्किटेक्चर में भी ऑक्टोगोनल शेप होता है। तो ऑक्टोगोनल शेप या अष्टकोणीय के अंदर आपको बना हुआ है और पूरी तरीके से इसको बुंदेली स्टाइल में राजा छत्रसाल जो है उन्होंने बनाया था छतरपुर के अंदर। अगला जो इंपॉर्टेंट सेनेटिव है वो खुद राजा छत्रसाल का है, राजा छत्रसाल की छतरी। राजा छत्रसाल को माना जाता है कि ये आपके उस समय के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर में से एक थे और साथ में जो पेशवा बाजीराव पेशवा जो थे, बाजीराव पेशवा फर्स्ट जो है वो एक तरह से उनके थर्ड सन इनको माना जाता है। तो बाजीराव पेशवा जो है उन्होंने जब इनके डेथ के बाद धुबेला छतरपुर में इस छतरी का कंस्ट्रक्शन किया और छतरी का अगर आप आर्किटेक्चर देखोगे तो पूरी तरीके से जो बुंदेली पूरी तरह से मराठा आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट आपको करता था। याद रखना छतरपुर के अंदर लोकेटेड है महाराजा छत्रसाल का सेनेटिव विच वाज बिल्ट बाय हिज अडॉप्टेड सन पेशवा बाजीराव। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप सिंह जो है उनकी छतरी है ये, अगेन ये छतरी भी आपके छतरपुर के अंदर आपको लोकेटेड, जो पूरी तरीके से बुंदेला और राजपूत आर्किटेक्चर के साथ में बनी हुई है। तो छतरपुर की क्वीन उनकी इंपॉर्टेंट छतरी है। और आगे बढ़ते हैं, अगला जो डिस्ट्रिक्ट है, अगला डिस्ट्रिक्ट है राजगढ़। राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे तो ये बोल सकते हैं कि आपके मालवा क्षेत्र में आता है, मालवा रीजन में आता है। यहाँ की इंपॉर्टेंट छतरी की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट छतरी है श्याम जी की छतरी, जो इनकी वाइफ ने इसका कंस्ट्रक्शन किया था। ये बेसिकली श्याम जी यहाँ के लोकल राजगढ़ के नरसिंहपुर के रूलर हुआ करते थे और संका नाम की एक जगह है राजगढ़ में, यहाँ पर श्याम जी सांके की छतरी लोकेटेड है। ठीक है, आगे जाके फिर इन्होंने नरसिंहगढ़ के रूलर आपको रहे और इनकी जो वाइफ थी उनकी वाइफ ने छतरी बनवाई थी। ठीक है, अगली टॉम की बात करें तो अगली टॉम आपको मिलेगी रानी रूपमती और बाज बहादुर की। ये भी राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको लोकेटेड है। ठीक है, और यहां पर किसकी, रानी रूपमती और बाज बहादुर। तो जब अकबर ने अटैक किया 1561 और 62 में, उस समय रानी रूपमती तो उनकी डेथ हो गई। बाद में जो बाज बहादुर है, बाज बहादुर की भी डेथ हुई और बाज बहादुर को फिर बाद में यहाँ पर लाके इनका जो अंतिम संस्कार है, मतलब जो भी धर्म के हिसाब से उनको दफनाया है, इनको दफनाया गया। तो राजगढ़ के अंदर एक जगह है सारंगपुर, उस सारंगपुर में रानी रूपमती और आपके बाज बहादुर के जो छतरी है वो छतरी लोकेटेड है। याद रखिएगा जो इनकी छतरी है तो स्पेशली आपके जो रूपमती की छतरी जो है उसको कहा जाता है शहीद वफा, और जो बाज बहादुर की जो छतरी है उसको कहा जाता है आशिक शादी। तो दोनों के अलग अलग नाम है और ये नाम दिए गए किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। वहां पर एक अकबर का इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो याद रखें शहीद वफा रानी रूपमती की और आशिक शादा जो है वो कौन है, वो आपके बाज बहादुर की छतरी का नाम यहां पर आपको है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट जो छतरी है वो आपको मिल जाएगा हरदा डिस्ट्रिक्ट में। हरदा डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो हरदा डिस्ट्रिक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो छतरी है वो है मुल्ला दो प्याजा। कौन थे मुल्ला दो प्याजा?
अकबर के नवरत्नों में से एक नवरत्न हुआ करते थे, उनका नाम था मुल्ला दो प्याजा। और मुल्ला दो प्याजा की जो छतरी है, बड़ी सुंदर सी छतरी बनी है। हंडिया नाम की एक जगह है, हरदा के पास में हंडिया, और इसको लोकल लोग पीर की दरगाह भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीर, या बोल सकते हैं कि जो मुस्लिम संत धर्म के अंदर पीरों की पूजा की जाती है, तो पीर की छतरी भी इसको कहा जाता है। चलिए अगला देखेंगे, उज्जैन आ जाएंगे, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो छतरी लोकेटेड आपको है वो है टॉम्ब ऑफ द बिल्किस बेगम। बिल्किस बेगम कौन थी? बिल्किस बेगम बेसिकली जो बुरहानपुर के जो रूलर हुआ करते थे, बुरहानपुर के रूलर की वाइफ हुआ करती थी। तो इनकी एक छतरी या इनका टॉम्ब वहां पर बना हुआ है, और टॉम्ब के साथ में वहां पर एक पास में जो मस्जिद है, तो टॉम्ब से ही लगी हुई एक सुंदर सी मस्जिद आपको बनी है। तो टॉम्ब ऑफ द बिल्किस बेगम, जो मुगल प्रिंस जो शाह शुजा जो है उनकी वाइफ हुआ करती थी। और इसका जो पूरा डोम है वो मस्कमेलन शेप का हुआ करता है, या बोल सकते हैं तरबूज की शेप का हुआ करता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट छतरी है। अगली कई सारी छतरियां आपको आएंगी इंदौर के अंदर। इंदौर की जो इंपॉर्टेंट छतरी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं कृष्णपुरा की छतरियां। कभी आप इंदौर आओ तो इंदौर के अंदर आपको कृष्णपुरा की छतरियां मिलेगी। और ये छतरियां जो है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्णाबाई होलकर की छतरियां, और या कृष्णपुरा की छतरियां हम लोग लोकली इसको बोलते हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग छतरियां हैं, खान रिवर के किनारे आपको लोकेटेड है। और यहाँ पर 3 छतरी जो मैंने बताई, सबसे पहले कृष्णाबाई होलकर, उसके बाद उनके पति तुकोजीराव होलकर, और उसके बाद उनके बेटे शिवाजीराव होलकर। तो 3 छतरी एक साथ बनी है, किसकी? कृष्णाबाई होलकर, तुकोजीराव होलकर और शिवाजीराव होलकर। तीनों रूलर्स की छतरी जो है यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्ट की गई है। चलिए अगला देखते हैं, तुकोजीराव की छतरी, अगेन ये भी इंदौर में है। शिवाजीराव होलकर जो है इनकी छतरी, ये भी इंदौर में है, ठीक है। उसके अलावा बुलिया सरकार की छतरी, ये भी इंदौर के अंदर आपको है। इंदौर में एमजी रोड पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे बुलिया सरकार की छतरी बनी हुई है। और ये छतरी यहाँ के जो लोकल जमींदार थे, उस लोकल जमींदार का जो छतरी है वो छतरी यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्ट किया है। उसके अलावा जो रॉयल सेनेटोफ है, रॉयल सेनेटोफ मतलब होता है कि जितने राज परिवार के लोग हैं उनकी अलग अलग छतरियां जो है, छतरी बाग नाम की एक जगह है वहां पर बनी है। वहां पे बहुत सारी तकरीबन 30 to 40 डिफरेंट डिफरेंट छतरीज बनी है। इन छतरीज में देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट छतरी बाग में आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट छतरी यहाँ पर आपको मिलेगी आपके खंडेराव होलकर की, है ना, याद रखिएगा खंडेराव होलकर की। खंडेराव होलकर के अलावा यहाँ पर जो गौतमाबाई जो खंडेराव की माँ और मल्हारराव होलकर की वाइफ थी, साथ में हरिराव होलकर, और उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मल्हारराव होलकर की एक छतरी बनी हुई है जो कॉमेमोरेट छतरी है। वैसे तो मल्हारराव होलकर की छतरी जो है वो भिंड के अंदर बनी है, आलमपुर में, लेकिन एक सम्मान के लिए अलग से एक छतरी यहाँ पर भी बनाई गई। तो उनका अंतिम संस्कार तो वहां हुआ था, लेकिन एक छतरी अहिल्याबाई होलकर ने छतरी बाग के अंदर भी उनकी दूसरी छतरी आपको स्टैब्लिश की है। अब ये पूरा जो टेंपल स्ट्रक्चर है छतरी बाग, ये द्रविड़ आर्किटेक्चर के अंदर पूरा छतरी कंस्ट्रक्शन किया गया है। अगली छतरी हमको मिलेगी कई सारे इंपॉर्टेंट धार डिस्ट्रिक्ट में, धार जिले में आ जाते हैं। धार जिले में आपको मिलेगा मलिक मोगी का टॉम्ब, किसका? मलिक मोगी का। इनका मकबरा आपको मिल जाएगा धार जिले में। स्पेशली इट इज लोकेटेड इन द मांडू डिस्ट्रिक्ट, मांडू जो जगह है वहां पर लोकेटेड है। और यहाँ पर मलिक मुगित जो है ये महमूद खिलजी है ना, जो जिसने खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की थी, है ना। मालवा में 2 डायनेस्टी थी, एक उसमें स्पेशली मांडू में, वन इज कॉल्ड द गौरी डायनेस्टी एंड सेकंड इज कॉल्ड द खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनके फादर थे महमूद खिलजी, उनके फादर की जो टॉम है मलिक मुथिक की टॉम, इनका एक दूसरा टाइटल है आजम हुमायूं, जो इनके बेटे ने इनको आजम हुमायूं का टाइटल आपको दिया था। अगला जो टॉम है वो है महमूद टॉम, महमूद टॉम बोल सकते हैं, महमूद खिलजी का खुद का टॉम, और ये भी मांडू के अंदर ही लोकेटेड है। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, आप देखिएगा ये जो पिलर दिख रहा है यहाँ तो टॉम बना है इनका, साथ में जो पिलर दिख रहा है, तो एक समय ऐसा हुआ कि महमूद खिलजी और जो राणा सांगा है इनके बीच में, राणा कुंभा सॉरी, तो राणा कुंभा के बीच में बैटल हुआ, और उस बैटल में राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को डिफीट कर दिया। अब डिफीट तो हो गए, उसके बाद राणा कुंभा ने अपने चित्तौड़गढ़ में एक बड़ा सा एक विजय स्तंभ का निर्माण किया, उसका कंस्ट्रक्शन किया। अब इनको लगा, इनने बोला हम जीते, तो इन्होंने भी अपनी खुद की एक यहाँ पर एक विजय स्तंभ जैसा एक पिलर बनाने की कोशिश की। तो ये भाई साहब वो पिलर है जो बनाने की कोशिश की, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बनाते बनाते टेढ़ा चला गया। उसका जिनके सैनिकों ने, इनके जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि भाई साहब हमसे तो ना हो पाएगा, हमारे बस की बात इसको बनाना यहाँ पर आपको नहीं है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट जो छतरी है, ये इंपॉर्टेंट छतरी यहाँ पर लोकेटेड आपको, ये इंपॉर्टेंट जो टॉम है वो टॉम आपको लोकेटेड आपको है, याद रखिएगा। ओके, मांडू धार के अंदर, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है होशंग शाह का मकबरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉम। अब ये बड़ा सुंदर सा टॉम यहाँ पे बना हुआ है, और इस टॉम को आप देखोगे तो सर ये ताजमहल जैसा दिख रहा है, बिल्कुल ताजमहल जैसा दिख रहा है। बस सर इसमें मीनार नहीं है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, मीनार नहीं है लेकिन ताजमहल है। एक्चुअली जो मालवा के जो सबसे शुरुआती इंपॉर्टेंट लीडर थे होशंग शाह गौरी, जो गौरी डायनेस्टी के दूसरे रूलर थे आफ्टर द दिलावर खा गौरी। जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने अपने लिए इस मकबरे को बनाना शुरू किया, और बाद में महमूद खिलजी ने इस मकबरे को कंप्लीट किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसी आर्किटेक्चर या इसी स्टाइल के ऊपर हमारा ताजमहल आपको बना हुआ है। तो इसके यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है जो मेंशन करता है कि जो ताजमहल जब बनाया गया तो ताजमहल के जो आर्किटेक्ट थे ईसा खान नदर, वो यहाँ पर आके उसको विजिट किया, इसका आर्किटेक्चर विजिट किया और फिर ताजमहल बनाया। अभी आपको दिख रहा है पूरा व्हाइट संगमरमर का, जी हाँ, ये इंडिया की व्हाइट संगमरमर की पहली बिल्डिंग, द फर्स्ट एवर बिल्डिंग ऑफ द व्हाइट संगमरमर आपको मानी जाती है। चलिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दरिया खां का टॉम, कहां पर है? ये भी अगेन आपके मांडू में आपको लोकेटेड है। दरिया खां का टॉम, कौन थे दरिया खां? तो मांडू के अंदर ये दरिया खां का टॉम लोकेटेड है, और ये उस समय सुल्तान जो महमूद खिलजी थर्ड जो थे, सुल्तान महमूद खिलजी के कोर्ट के इंपॉर्टेंट ऑफिसर हुआ करते थे, और उनकी याद में दरिया खां टॉम उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। चलिए अगला डिस्ट्रिक्ट आ जाता है जबलपुर। जबलपुर में आप देखोगे तो जबलपुर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉम है वो या समाधि है, वो रानी दुर्गावती की छतरी बनी हुई है। रानी दुर्गावती को देखा जाए तो वैसे तो उन्होंने यहाँ पर जबलपुर के पास में एक जगह है बरेला, तो बरेला में उनकी डेथ हुई थी, और वहीं पर फिर उनके नाम से रानी दुर्गावती की जो छतरी है वो छतरी बनाई गई है। 1564 में अकबर ने, जब अकबर के ऑफिसर थे असफ खान, उन्होंने हमला किया आपकी रानी दुर्गावती के ऊपर, और बरेला जाके उन्होंने वॉर लड़ा, और उस वॉर में रानी दुर्गावती शहीद आपको हो गई। तो उनकी समाधि जबलपुर के पास में नरेला के अंदर आपको बनी हुई है। चलिए अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अगला इट्स बरेला नॉट द नरेला, है ना। तो अगला जो है खरगोन। खरगोन के अंदर लोकेटेड है रानी अहिल्याबाई छतरी, हमारे इंदौर की लोक माता, इनकी छतरी है। रानी अहिल्याबाई भगवान शिव की बड़ी भक्त थी, और अधिकतम समय रानी रहती थी खरगोन में, और स्पेशली महेश्वर में, जो उनका उस समय कैपिटल हुआ करता था। और जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी डेथ हुई, तो उनके बेटे बेटा नहीं बोल सकते, उनका जो पोता था यशवंतराव होलकर और कृष्णाबाई होलकर ने, उनके बेटे और बहू ने मिलकर महेश्वर के अंदर रानी अहिल्याबाई होलकर की छतरी बनाई। क्वेश्चन आएगा कि इनकी छतरी कहां पर है, याद रखिएगा। अगली कई सारी छतरी और टॉम आ जाती है हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो छतरी है वो है भीम सिंह राणा की छतरी। बड़ी सुंदर सी छतरी भीम सिंह राणा की ऑक्टोगोनल शेप में बनी हुई है। इसको अगर हम देखेंगे तो ये ग्वालियर में जौहर कुंड के पास लोकेटेड है, और ये बेसिकली हुआ करता था मुगल का गवर्नर, और मुगल जो आपके उनके गवर्नर हुआ करते थे, तो उनके नाम से ये छतरी आपको बनी हुई है। अगला आप देखोगे तो ये ना, अगला जो छतरी है, अगली छतरी है तानसेन की छतरी। तानसेन आप जानते होंगे, संगीत सम्राट तानसेन है। आपको पता ही होगा कि संगीत सम्राट तानसेन, इनका बर्थ ग्वालियर में हुआ, और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी अंतिम इच्छा मानी जाती है कि वो चाहते थे कि उनका जो टॉम है वो ग्वालियर में बनाया जाए, जहां पर इनके गुरु गौस मोहम्मद खान का मकबरा है। तो गौस मोहम्मद खान और तानसेन दोनों की टॉम एक साथ एक ही रीजन में, एक ही क्षेत्र में आपको बनाई गई। तो ये पूरी तरीके से मुगल आर्किटेक्ट के अंदर आपको बनी है। गुरु जो इनके गौस मोहम्मद थे, उनकी छतरी के पास में इस छतरी को बनाया गया है। अगली छतरी है गौस मोहम्मद खान, जो वहां के उनके गुरु हुआ करते थे। अगली इंपॉर्टेंट छतरी है ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। तो एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ फूलबाग 1857, 18 जून 1858 सॉरी, उस दिन पे इनके बीच में एक बैटल हुआ ब्रिटिशर्स और रानी लक्ष्मीबाई के बीच में। और उस बैटल में रानी लक्ष्मीबाई जो है पवन के साथ, पवन उनका घोड़ा है, उनके साथ शहीद आपको हो गई। और फिर बाद में सिंधिया रूलर्स ने रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, माधवराव सिंधिया ने उनकी समाधि को स्टैब्लिश किया। साथ में वहां पर इनकी जो सहायिका थी रानी लक्ष्मीबाई की, उनका नाम था झलकारी बाई। तो साथ में यहाँ पे रानी झलकारी बाई की जो समाधि है, वो समाधि भी यहाँ पर बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और टॉम है ग्वालियर में, उसका नाम है आंतरी का टॉम। और ये टॉम जो है अकबर के एक और जो नवरत्न है उनमें से एक नवरत्न थे अबुल फजल। तो अबुल फजल की छतरी है। हमारे ओरछा के एक राजा हुआ करते थे वीर सिंह देव, उन्होंने जहांगीर, मतलब सलीम था उस समय, तो जहांगीर या सलीम के बोलने पर अबुल फजल की इसकी हत्या की थी, इसकी किलिंग आपको की थी, और बाद में अकबर ने यहाँ पर उनका टॉम यहाँ पर स्टैब्लिश किया है। ये जाना जाता है स्पेशली अपने अकबरनामा नाम की किताब के लिए, जिसका एक पार्ट है
आईने अकबरी। चलिए, तो ये आंतरी का टॉम जो है ग्वालियर के पास में गांव है आंतरी, वहां पर लोकेटेड है। अगली शिवपुरी छतरियां आपको मिलेगी शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट की हम लोग बात करें तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में छतरी ऑफ द शिवपुरीज में स्पेशली वहां पर एक पूरा टॉम स्ट्रक्चर है या छतरियों का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसको शिवपुरी की छतरी ही कहा जाता है। और इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये भी यहाँ के जो सिंधिया रूलर्स थे, उन सिंधिया रूलर्स की उसका जो रॉयल सेनोटैफ है या उनका रॉयल जो कब्रिस्तान है, ये एक तरह से रॉयल कब्रिस्तान था। ये छतरी का कंस्ट्रक्शन किया था माधवराव सिंधिया और बाद में महारानी सांख्य राजे सिंधिया, इन दोनों ने मिलके ये पूरे स्ट्रक्चर्स आपको बनाए थे। और यहाँ पर साथ में आप देखोगे तो मुगलों का जो चारबाग गार्डन होता है, उस चारबाग जैसा गार्डन भी यहाँ पर आपको बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला छतरी आपको मिलेगा निवाड़ी के अंदर। निवाड़ी एज यू नो कि बुंदेला राजाओं की ओरछा स्टेट की बड़ी इंपॉर्टेंट कैपिटल, इंपॉर्टेंट रीजन हुआ करता था। यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेतवा नदी के किनारे ओरछा की महत्वपूर्ण छतरियां। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर आपको है। ये बेतवा रिवर है और उसके किनारे बहुत सारी जो छतरियां हैं आसपास के रीजन में आपको बनी हुई है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल मिला के 14 जो अलग अलग रूलर्स हैं, उन 14 अलग अलग रूलर्स की छतरी यहाँ पे बनी है बेतवा नदी के किनारे, बेतवा नदी के घाट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला आ जाता है भिंड। भिंड के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट छतरी है, वो छतरी है आपके मल्हारराव होलकर, जो इंदौर के रूलर, इंदौर के शासक हुआ करते थे। और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी डेथ के बाद उनकी बहू अहिल्याबाई होलकर जी ने ये बहुत ही सुंदर सी मराठा आर्किटेक्चर की जो छतरी है, इस छतरी का कंस्ट्रक्शन आपको किया अहिल्याबाई होलकर ने 1766 में। पूरी तरीके से मराठा आर्किटेक्चर पे छतरी जो है वो डिपेंड आपको है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट छतरी जो है वो आपको मिल जाएगी बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। और बुरहानपुर चाहे वो फारूकी डायनेस्टी हो, चाहे मुगल डायनेस्टी हो, चाहे वो खानदेश के रूलर्स हो, इन सब के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था। और यहाँ पर कई सारे मुगल जो राजकुमार हैं, मुगल जो प्रिंस और प्रिंसेस हैं, उनकी कई सारी छतरियां हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो छतरी है वो है दौलत खान लोधी की छतरी। और सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुगल जो प्रिंस हुआ करते थे परवेज, तो परवेज की छतरी भी बनी है। आपने छतरी की हालत तो देख ही चुके होंगे। तो जहांगीर का बेटा हुआ करता, जहांगीर के बेटे को उसने अपॉइंट किया एज अ गवर्नर ऑफ बुरहानपुर, या उसको जब बट उसकी जब डेथ हुई तो परवेज को बुरहानपुर के अंदर ही इनका क्रिमेशन किया, इनको दफनाया गया, इनका फ्यूनरल किया गया। अगली जो छतरी है उसको बोलते हैं घोसीवाड़ा की सराय, है ना। घोसीवाड़ा की सराय एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है। बेसिकली देखा जाए तो रॉयल कब्रिस्तान और उसके साथ में यहाँ पर जो मस्जिद है, यहाँ पर मस्जिद भी आपको बनी हुई है। तो ये घोसीवाड़ा का सराय है, राजा अली खान यहाँ के जो लोकल रूलर थे उन्होंने बनाया था। साथ में इसकी जो मेन लोकेशन है वो मेन लोकेशन है जैनाबाद, जो बुरहानपुर का एक शहर आपको है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे सूफी संत आपका हजरत पीर शाह चिश्ती कादरी जो है, उनकी छतरी इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आपको घोसीवाड़ा वाला जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बनी हुई है। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट छतरी की बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है भोपाल। भोपाल की बात करें तो भोपाल की जो इंपॉर्टेंट छतरीज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त मोहम्मद खान और साथ में फतेह बीबी का मकबरा। दोस्त मोहम्मद खान भोपाल के ही वाज अ फाउंडर ऑफ द भोपाल, भोपाल की स्थापना की, उसका फाउंडेशन आपको किया। और उनकी पत्नी थी फतेह मोहम्मद खान, जो एक राजपूत प्रिंसेस थी। बाद में उन्होंने रिलीजन चेंज करके शी बिकम द मुस्लिम। तो इन दोनों की छतरी जो है ये लोकेटेड है भोपाल में। भोपाल में एक जगह है इस्लाम नगर, तो इस्लाम नगर में दोनों की छतरियां बनी हुई है, दोस्त मोहम्मद खान और रानी फतेह बीबी। और ये छतरी बनाई उनके बेटे यार मोहम्मद खान ने 1742 में। ठीक है, साथ में अभी जो गांधी मेडिकल कॉलेज जो है उसके कैंपस में लोकेटेड है, जो इस्लाम नगर के पास में ही आपको है। चलिए, अगली छतरी की हम लोग बात करें तो ये इंपॉर्टेंट छतरी याद रखिएगा। अगली छतरी की बात करें, भाई आजा, अगला आजा, अगला आजा। ठीक है, अगली छतरी की बात करें तो अगली छतरी सीहोर के अंदर आपको लोकेटेड है। सीहोर में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कुंवर चैन सिंह की छतरी लोकेटेड है। कौन ने कुंवर चैन सिंह? कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का भगत सिंह, मध्य प्रदेश के मंगल पांडे कहा जाता है। ये वाज कॉल्ड द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पहले शहीद कहा जाता है। और ये हुआ करते थे नरसिंहगढ़ के राजकुमार, वहाँ के प्रिंस। और जब ब्रिटिशर्स ने उनके स्टेट पे बहुत सारी एट्रोसिटीज़ की, उन एट्रोसिटीज़ के बदले इन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़ाई की, कैप्टन मैडॉक को डिफीट किया। लेकिन उसी वॉर में, उसी बैटल में, उस बैटल को कहा जाता है दशहरा बैटल, उस बैटल में इनकी जो मृत्यु है, इनकी डेथ आपको हो जाती है। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। ओके, अगली छतरी की हम लोग बात करें तो अगला डिस्ट्रिक्ट हमारा आ जाएगा कौन सा? हो गया भाई, इतनी छतरी आपको मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट छतरीज हैं, और भी बहुत सारी छतरीज होंगी। अगर आपको कुछ और छतरीज पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।